गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज अगर मैं मौसम की बात करूं तो यूके में थोड़ी सी धूप लगी हुई है, कभी क्लाउडी कभी धूप, ऐसे करके मौसम चल रहा है। और अभी मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आए हुए भी, अब शायद 1.5 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। और हर बार कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, हर बार कहीं से कुछ मुझे नया सुनने को मिलता है, न्यू चीज़ जानने को मिलता है। जैसे अभी सितंबर इनटेक के काफ़ी लोग आ चुके हैं, फिर जनवरी इनटेक आएगा जिनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा जनवरी इनटेक का स्टडी है, तो हमें ऑफर लेटर आ गए, हमारा बट कैश अभी पेंडिंग है, हमें फ़ी पे करना है, तो बट हमारा यहाँ से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, कि आप वहाँ से देख देखो कैसे हो सकता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो चीज़ चल रहा है, क्योंकि अब जनवरी इनटेक का जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो जनवरी इनटेक के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, और ये बहुत लाइफ लेसन टाइप का भी है। क्योंकि जितने भी बच्चे यूके में आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं या डिपेंडेंट आते हैं, या जिससे किसी भी दूसरे रूट से आते हैं, सबका प्रॉब्लम और सबका मकसद यही होता है कि किस तरीके से हमें स्पॉन्सरशिप जॉब मिले। तो इसीलिए सोचा कि मैं आपको एक स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड ही एक वीडियो बना दूँ, जो जेन्युइन बात करूँ कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है, कैसे मिलता है, और इसको मिलने में यूके की क्या मकसद है, क्यों यूके ने ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाया, साथ साथ ये मिलना इतना डिफिकल्ट क्यों है। यहाँ पे ना दो टाइप के, एक को तो बोलता है कि बहुत इजी है, एक बोलता है बहुत डिफिकल्ट है, बट ये है क्या, और स्पॉन्सरशिप देने वाले जॉब कौन से होते हैं, कौन से कंपनी है वो जो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब देता है। तो इसलिए बहुत डिपेंड करता है कि आप किस स्किल के लोग हो। उस स्किल के लोग ऑलरेडी अगर यहाँ पे हो या किसी और एरिया पे है, जैसे यूके भी सिर्फ इंग्लैंड नहीं है, यूके 4 देशों से बन गया हुआ है, और काफ़ी लोग जो यूरोपियन के लोग थे वो ऑलरेडी यहाँ पे सेटल लोग हैं या वर्किंग राइट्स होते, तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं। तो वो बहुत डिपेंड करता है, वेरी करता है आपके स्किल पे, कि आपका स्किल सेट कौन सा है, आप कितना नॉलेजेबल हो। क्योंकि कंपनी को आपको वीज़ा देने के लिए बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को आपके लिए, आपका वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए, और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास जितने भी ओपनिंग्स आते हैं, हम जैसे डिस्कस करते हैं इंटरनली कि मतलब इस पोजीशन के लिए हमें क्या, अगर ओवरसीज से लोग मिल जाए तो हम उनको हायर करें ना करें, स्पॉन्सरशिप का क्या मैटर है। क्योंकि कंपनी जो होती है उनको अप्लाइगेशंस होती है, बहुत कंप्लाइंस प्रोसेस होते हैं, और जो कंपनी को जब भी कोई रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत इंस्टेंट रिक्वायरमेंट होता है। कंपनी ये नहीं देखता कि मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो 4 महीने के बाद है और मैं आज उसका हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दूँ। इतना फोरकास्टिंग के साथ कंपनी नहीं चलती है। हाँ, एक क्वार्टर के साथ चल सकता है, बट जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर मैं किसी को आज ऑफर कर दूं और उनका वीज़ा लगने में ही टाइम लग जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट लेने में, सारा प्रोसेस करवाने, और इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। एक कंपनी को आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए किसी दूसरे एजेंसी को जो प्रोसेस करवाता है, जो होम ऑफिस के थ्रू सारा काम करवाता है, वो कोई दूसरा थर्ड पार्टी करता है, उनको भी आपको पैसा देना होगा, मतलब कंपनी को पैसा देना होगा। इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि भले ही वो 1 महीने का जो ओपनिंग पीरियड है उसको 2 महीने कर दे, बट उनको ले जो जिसके पास ऑलरेडी वर्किंग राइट है। क्योंकि कल को अगर वीज़ा नहीं लगा, कल को जो बंदे को हम यहाँ ला रहे हैं वो उतना क्वालिफाइड नहीं है, भले ही उसने इंटरव्यू राउंड क्लियर कर रहा हो, बट वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, तो बाद में कंपनी क्या करेगा। इसीलिए कंपनी प्रेफर करता है, क्योंकि उनको पहले तो बहुत जल्दी होती है कि किसी भी पोजीशन को फिल करने के लिए, काम स्टार्ट करवाने के लिए, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड भी करता है शायद, तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि इतना लंबा टाइम तक वो वेट करे, साथ में इतने प्रोसेस में वो लग जाए, इतना कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट हो, मैन पावर इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये बहुत एक तरफ का झमेले का काम टाइप का भी है। इसीलिए हर कोई अवॉइड करता है कि इस काम पे ना फंसे। ऑल्सो अगर आप स्पॉन्सर्ड जॉब देख रहे हो ना, तो काफ़ी लोग वीडियो बनाते, इवन मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने उन कंपनी का लिस्ट कंपनी को बताया जो रिनाउंड कंपनी है, जिनको बारे में सब जानते हैं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, या फिर IBM वाले बड़े बड़े IT की कंपनी, उनके बारे में तो सब जानता है। और जब आपको पता है कि जो कंपनी इतनी बड़ी है उसमें एक पोजीशन में अप्लाई करने वाले लोग भी कम से कम 400 या 500 होती है, जब 500 एप्लीकेशन आए उसमें कम से कम 20 लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी राइट टू वर्क्स होंगे यूके के लिए, और साथ साथ क्वालिफाइड पर्सन होंगे। क्योंकि बड़ी कंपनी में लोग जब तक खुद को लिए ना लगे कि हाँ मैं क्वालिफाइड हूँ, तब तक वो अप्लाई करते भी नहीं है। इसीलिए बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। जॉब शायद आपको मिल जाए, बट बड़ी कंपनी यूजुअली ईजीली आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देती है। तो ये बात मेरा जरूर मानना। और जो कंपनी आप फिल्टर करते हो ना, बड़ी बड़ी कंपनी फिल्टर करके आप अप्लाई करने बात करते हो, सबसे पहले तो ये काम छोड़ दो। बताऊं कि तो फिर अगर उन पे नहीं करना है तो करना किस पे है, आपको ये लगता होगा।
तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको स्पॉन्सर लाइसेंस कंपनी के बहुत सारे लिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। मेरे काफ़ी वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि इन कंपनियों में जाइए, एक में फ़िल्टर लगाइए आप कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। कि किसी ने हॉस्पिटैलिटी पढ़ा होता है, होटल मैनेजमेंट पढ़ा होता है, कोई मार्केटिंग का होता है, कोई बिजनेस कंसल्टिंग का होता है, कोई IT का होता है, कोई फाइनेंस का होता है। आप देखिए कि आपके लिए कौन सा इंडस्ट्री सुइटेबल है, उस इंडस्ट्री का फिल्टर लगा के वहाँ से कंपनी निकाल के उनके करियर साइट पे जाके चेक करके उन पे अप्लाई करिए। रैंडमली बड़े बड़े कंपनी पे अप्लाई करके आपको कभी भी जॉब नहीं मिलने वाला है। ना मिलने वाला मतलब मैं बिल्कुल ना मिलने वाला नहीं बनूंगी, बट इसको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उनके पास बहुत मैन पावर ऑलरेडी होते हैं, काफ़ी रिसोर्सेज होता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात कर रहे हो वहाँ पे। अगर आपको जेन्युइनली स्पॉन्सरशिप चाहिए, आप इंडिया से बैठ के अप्लाई कर रहे हो या कहीं पे भी बैठ के अप्लाई कर रहे हो, तो हमेशा अपना टारगेट छोटी कंपनी पे रखिए। आपको लगता होगा ना कि मैंने नाम ही नहीं सुना है तो पता नहीं काम करने में कैसा होगा, वो होगा ये होगा। यहाँ पे यूके में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो मतलब बिल्कुल लो लेवल पे हो कि आपको पैसा ना दे सकते हो, या फिर आपका मतलब होगा ना कि कहीं से रुका दे, या फिर कहीं कंपनी बंद ना हो जाएगा। ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कंपनी पे क्या होता है, अगर वो स्पॉन्सर लाइसेंस्ड कंपनी है, बट ये भी चेक करना है कि स्पॉन्सर लाइसेंस कब है, अभी रिसेंटली में हुआ है या फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्पॉन्सर लाइसेंस के उसके लिस्ट में है। तो वो जो कंपनी ऑलरेडी 4-5 साल से स्पॉन्सर लाइसेंस में है तो वो कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। अभी जो रजिस्टर हुआ है रादर देन तो प्रेफर करना है कि आप अप्लाई करो जो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग टाइम से यूके में रन हो रहे हैं, स्पॉन्सर लाइसेंस कंपनी है, बट आपने उनका नाम नहीं सुना या फिर आप उनका अगर बैकग्राउंड चेक करो तो आपको लगता है कि शायद छोटी इंडस्ट्री है, बट आपको यही छोटी इंडस्ट्री स्पॉन्सर देने में मदद करेगी क्योंकि छोटी इंडस्ट्री के पास रिसोर्सेस कम होती है, छोटी इंडस्ट्री के पास मैन पावर कम होता है, और छोटी इंडस्ट्री के पास जब नॉलेज ही नहीं होता है ना कि कंपनी एग्जिस्ट भी करता है, तो वहाँ पे आपका ओवरसीज के लोग नहीं होते, वहाँ पे ओवरसीज का एप्लीकेशन नहीं आता है। वहाँ पर वही लोग होते हैं जो यहाँ के ब्रिटिश सिटीजन हो या फिर जिनको पता हो थोड़े आसपास के लोकल लोग, तो उनके पास एप्लीकेशंस भी कम आए होते हैं, रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो जो ऐसा लगता है उनको कि हाँ ये सही है, ये हमारे लिए परफेक्ट रिलायबल बंदा हो सकता है, तो वो ओवरसीज भी हायर कर लेते हैं क्योंकि एक जने का कॉस्ट बियर करना है। बड़े बड़े कंपनी में इतने एप्लीकेशन हो जाते हैं और हर कंपनी का एक कोटा होता है कि आप अपनी कंपनी में 10% से ज़्यादा ओवरसीज हायर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत सारे पोजीशंस बहुत हाई लेवल होते हैं, तो अगर उनको हायर करना पड़ जाता है तो ओवरसीज ऑलरेडी हायर कर चुके होते हैं, तो वहाँ पे पोजीशन अब और वीज़ा दे के बुलाने का ना उनके पास बजट होता है, ना वो कंप्लाइंस के हिसाब से भी वो फिट नहीं बैठ पा रहे होते। बट छोटी कंपनी में अगर आप अदर साइड पे देखो तो छोटी कंपनी के पास थोड़ा सा उतना बजट होता है कि हाँ एक जने पे वो खर्च कर सके, 2 लोगों पे खर्च कर सके, साथ में उनके पास वो जो 10% वाला जो डेटा है उसके अंदर भी वो फिट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई भी लोग नहीं है जो उन्होंने ओवरसीज से हायर किया होता है। तो इस तरीके से क्योंकि छोटी कंपनी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, इसीलिए लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं। बट अगर आप देखा जाए तो वही गलती कर रहे हो क्योंकि आप सिर्फ बड़े बड़े कंपनी ढूंढने पे लग जाते हो और छोटी कंपनी को आप नेग्लेक्ट कर देते हो। वो कंपनी पे पकड़िए, उन कंपनी पे फोकस करिए और वहाँ पे अप्लाई करें, वही आपका स्पॉन्सरशिप देने में मदद करेगा। तो बड़े कंपनी के पीछे ना भागे और छोटी छोटी कंपनी के पीछे ही जाके अपना काम कराए। तो ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। मैं सिर्फ स्पॉन्सरशिप के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही थी कि कैसे करना है, और कंपनी जब कभी क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप जॉब के क्या होता है कि जॉब आपको मिल गया तो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाता है। आपका जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है वो एक लेटर है, जब वो आपको लेटर मिलता है तब आप वीज़ा फाइल करते हो। जैसे UKVI में जाना और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके फिर आपका वीज़ा स्टैम्प लग के आता है जो कि आपका स्किल वर्कर वीज़ा होता है, जो कि 3 साल का या 5 साल का भी हो सकता है। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कितने साल का आपका वीज़ा देंगे। फिर जब आप 5 साल के बाद जब आपका टैक्सेबल स्लैब पूरा हो जाएगा, 5 साल कंप्लीट पूरा हो जाएगा, फिर जाके आप ILR इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और वहाँ पे आप वीज़ा फाइल करते हो। कोई वर्किंग राइट की ज़रूरत नहीं है, वो काइंड ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी है। तो इस तरीके से होता है स्पॉन्सरशिप का जो भी खेल है। ये मिलना बहुत ही मुश्किल है, मतलब अब मैं 90% को इसको टफ ही बोलूँगी क्योंकि हर कोई इस प्रोसेस में नहीं लगता है। हर कंपनी के अपने बजट इश्यूज होते हैं, हर कंपनी के अपने कंप्लाइंस इश्यूज होते हैं और मैटर्स भी होते हैं स्किल वर्कर को रिलेटेड, इसीलिए कंपनी स्पॉन्सरशिप बहुत सोच समझ के चुन चुन के देता है। बट आप थोड़ा सा अगर ट्रिक यूज करें तो आप छोटी कंपनी को टारगेट करके फिर भी कामयाब हो सकते हो। यही था इस वीडियो में जो मुझे शेयर करना था, बताना था आप लोगों को। अगर मेरी बात थोड़ी सी भी जेन्युइन लगती है, रिलायबल लगती है, तो मेरे वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।
फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।